Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is structure of mitochondria. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माय नेम इज़ दीपक लाटर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस इन वीडियो. नाउ स्टार्ट द वीडियो. Structure of mitochondrion. Mitochondrion is a singular word and mitochondria is a plural word. Mitochondria is a double membrane bound organelle. पहले क्वेश्चन क्या है वह बेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड. द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. तो उसका एग्जांपल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. देखो स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन क्या है? एक मेम्ब्रेन आउटर होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? OMM. क्या बोलते हैं? OMM, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये कैसी होती है बेटा? देखो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, पूरा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में. ये स्मूथ होती है. देखो इसमें किसी भी तरह का, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर कोई कर्व्स नहीं है, बैंड नहीं है. ये इवन है, स्मूथ कह सकते हैं इसको, इवन कह सकते हैं. ठीक है, एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्डिंग्स दिख रहे हैं. तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के कंपेरिजन में कैसी है बेटा? स्मूथ होती है. दूसरा, आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पास में क्या होते हैं? पोरिन्स. क्या होते हैं? पोरिन्स, प्रोटीन. ये सब प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये इसके बारे में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ चुके होते हैं पोरिन्स के बारे में. तो वहाँ पे डिस्कस किया था. पोरिन्स जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं और इन प्रोटीन्स की हेल्प से यहाँ पे परमेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है. तो आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स ज़्यादा होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स नहीं होते हैं. नाउ अब हम चलते हैं इससे आगे. तो हमारी दूसरी मेम्ब्रेन क्या होगी बेटा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? IMM. क्या बोलते हैं? IMM. IMM स्टैंड्स फॉर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब देखो इनर के बारे में पढ़ने से पहले बीच में एक स्पेस आता है. इन दोनों के बीच में देखो एक स्पेस है. इनर और आउटर के बीच में एक स्पेस है. ये स्पेस क्या कहलाता है बेटा? आउटर चैम्बर. इसका मतलब देखो, जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनी. उसने इनर के टोटल स्पेस को, चैम्बर को, दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसके जो अब बाहर वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? चैम्बर को आउटर चैम्बर, जो कि कहाँ पे होगा? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में होगा. तो इसे हम क्या बोलेंगे? आउटर चैम्बर. और एक चैम्बर क्या होगा बेटा? जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इनर चैम्बर. जिसे हम क्या बोलेंगे? इनर चैम्बर. देखो यहाँ पे आउटर चैम्बर का एक और नाम दिया गया है. इसे क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, PMS. क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. आउटर चैम्बर का एक और नाम क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PMS. तो कॉमनली यहाँ पे हम आउटर चैम्बर कम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या PMS ज़्यादा यूज़ करते हैं. फिर हमने दूसरा चैम्बर क्या देखा? जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में है, अंदर है. तो इसे क्या बोलेंगे? इनर चैम्बर, या इसका नाम क्या दिया गया? मैट्रिक्स. तो कॉमनली हम यहाँ पे मैट्रिक्स बोलते हैं. इनर चैम्बर, आउटर चैम्बर का नाम जो है, अल्टरनेट नाम जो है आपको पता होना चाहिए. आउटर चैम्बर को क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. इनर चैम्बर को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. नाउ देखो, लेट्स कम बैक टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये देखो यहाँ पे देखने में स्मूथ नहीं है. ये कैसी है बेटा? अनइवन है. इसके अंदर फोल्डिंग्स बनी होती हैं एज कम्पेयर टू आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग की फॉर्म में होती है. दूसरा, इनर मेम्ब्रेन पे पोरिन्स जो कि आउटर मेम्ब्रेन के पास थे वो इनर मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं. तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से थोड़ा सा डिफर करती है, थोड़ा सा अलग होती है. और ये अंदर के स्पेस को, चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं आउटर चैम्बर. आउटर चैम्बर जो होता है इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है, अंदर जो होता है इनर चैम्बर, से क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. नाउ अगर हम इनर चैम्बर की बात करें, यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करें, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिल सकता है ये आपको याद रखना है. एक तो देखो बेटा, इसके पास में अपना खुद का राइबोसोम होता है. और राइबोसोम किस टाइप के होते हैं बेटा? 70S टाइप. जो कि राइबोसोम्स हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखे थे, वैसे ही राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं. जबकि यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर ये प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा,
उस सेल के साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम होते हैं और वो कैसे होते हैं बेटा, ATS। कैसे होते हैं, ATS। तो ये उनसे स्मॉलर होते हैं, लेकिन किसके जैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के जैसे होते हैं, राइबोसोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कैसे होते हैं, 70S टाइप। ये S क्या है, इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, S क्या होता है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके पास में क्या है बेटा, यहाँ पे अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल या DNA है, जो कि कैसा होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड में होता है। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। तो DS शॉर्ट में यूज़ करते हैं डबल स्ट्रैंडेड के लिए, 2 स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। कैसा है बेटा, सर्कुलर होता है। कैसा है ये, सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। उसके अलावा कैसा है, नेकेड। नेकेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसके DNA को हम क्या बोलते हैं, नेकेड DNA बोलते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में भी नेकेड होता है तो वहाँ पे हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या होता है बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये GC रिच, ग्वानिन साइटोसिन। ये क्या है, ग्वानिन, जी क्या है, ग्वानिन, सी क्या है, साइटोसिन। ये नाइट्रोजन बेसिस है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपने पढ़ा होगा प्यूरिन और पायरिमिडीन 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं, और उसमें से भी 2 टाइप में से आपने पढ़ा होगा कि प्यूरिन्स भी 2 टाइप, एडेनिन और ग्वानिन। और दूसरे कौन से होते हैं बेटा, पायरिमिडिन्स में साइटोसिन और थाइमिन। तो हमेशा A T से जुड़ता है और G C से जुड़ता है, तो यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन का कंटेंट कम होगा और ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो ये मैंने यहाँ पे GC लिखा है, तो GC के बारे में ग्वानिन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेस के बारे में लिखा हुआ है। अब देखो इसके पास में अगर DNA है तो ये इससे RNA भी बना सकता है, और RNA बनाएगा तो उससे क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन करके ये प्रोटीन्स बनाने के लिए इसके पास में राइबोसोम्स भी हैं, तो ये अपने प्रोटीन्स भी खुद बना सकता है। नेक्स्ट बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फोल्डिंग्स का नाम पूछा जाता है। जो फोल्डिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं। तो फोल्डिंग्स का नाम क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फोल्डिंग्स को, एक को तो हम क्रिस्टा बोलते हैं और एक से ज़्यादा हो तो क्रिस्टी बोलते हैं। तो इन फोल्डिंग्स का नाम क्या है बेटा, क्रिस्टी। एक से ज़्यादा अगर है तो क्रिस्टा हमने एक के लिए बोला है, क्रिस्टी एक से ज़्यादा। तो इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आ चुका है बेटा, क्या बोला जाएगा, क्रिस्टी। क्या बोलेंगे इसे, क्रिस्टी। एक को हम क्रिस्टा बोलेंगे, एक से ज़्यादा क्या होगा, क्रिस्टी। तो यहाँ पे इन फोल्डिंग्स का नाम क्या कहलाते हैं बेटा, क्रिस्टी। इन फोल्डिंग्स ऑफ कौन सी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ये वाला नाम, क्रिस्टी क्या होती है, यहाँ पे इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो ऑलरेडी ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस क्रिस्टी में फोल्डिंग्स बनने से कहीं पर ये आउटर चैम्बर के पास में आती है, कहीं पे दूर चली जाती है, तो कहीं पे इनर चैम्बर के पास जा रही है। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ये बैडमिंटन रैकेट लाइक पार्टिकल हैं बेटा। ये ट्रांस मेम्ब्रेन पार्टिकल्स हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं और इसमें से कुछ पार्ट इसका मैट्रिक्स की तरफ एक्सपोज्ड रहता है। तो बैडमिंटन रैकेट लाइक जो पार्टिकल्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, F0 F1 पार्टिकल्स। क्या बोलेंगे, F0 F1 पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है बेटा, यहीं पर ही मैक्सिमम एनर्जी या ATP का सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन्स में फोल्डिंग बनी है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है मैक्सिमम एनर्जी बनाने के लिए। तो इनका नाम क्या होता है बेटा, F0 F1 पार्टिकल्स। इनका एक और नाम भी है F0 F1 पार्टिकल का, इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स। इसके अलावा एक और नाम है, इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दिस F0 F1 पार्टिकल्स कहाँ पे मिलते हैं, क्रिस्टी या फोल्डिंग्स जो बनी होती हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसमें से F0 और F1 बाहर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ रहता है। और इसका नाम जो है F0 F1 पार्टिकल्स के अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी है, ATP सिंथेज भी बोलते हैं इनको, और पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडीज मोरन, क्योंकि इसके बारे में इन 2 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था इनके फंक्शन के बारे में, और ये बताया था कि मैक्सिमम एनर्जी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में यहीं पर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, जहाँ पर ये F0 F1 काम करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बातें बताई हैं मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसमें एक मेम्ब्रेन आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होती है और दूसरी मेम्ब्रेन इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होती है। दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं हम आउटर चैम्बर, या जैसे क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर के चैम्बर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर चैम्बर, या फिर क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है आपको याद रखना है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मिलता है, मैट्रिक्स के अंदर खुद का अपना DNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं, RNA मिल सकता है।
और आप इसके अलावा क्या याद करना है आपको, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स का नाम क्या है, क्रिस्टी। क्या है, क्रिस्टी। इसमें क्या मिलते हैं बेटा, F0 F1 पार्टिकल्स। नाउ अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं डायरेक्टली आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, लिपिड तो देखो मेम्ब्रेन होगी तो लिपिड तो होगा ही होगा, लेकिन किस टाइप का लिपिड, फॉस्फोलिपिड यहाँ पे ज़्यादा है। और इनर मेम्ब्रेन में दूसरे टाइप का लिपिड कार्डियोलिपिन जो इससे थोड़ा सा अलग होता है। तो कार्डिक मसल्स में मेनली अगर बात करें तो हार्ट की मसल्स में बात करें तो कार्डियोलिपिन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के अंदर। पोरिन्स आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मोर परमेबल एज कम्पेयर टू लेस परमेबल। देखो परमेबल दोनों होंगी, लेकिन पोरिन्स होने से आउटर की परमेबिलिटी एज कम्पेयर टू इनर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और इनर मेम्ब्रेन जो है कार्डियक मसल्स की यूनिक है, क्योंकि वहाँ पे कार्डियोलिपिन टाइप ऑफ लिपिड देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट है आउटर चैम्बर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका अल्टरनेट नाम क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है, PMS। और इनर चैम्बर इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। जैसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। आउटर चैम्बर में क्या होता है, एक्वस होता है, वही पानी होगा, सोलवेंट, ठीक है। और इनर चैम्बर भी कैसा है, एक्वस। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक्टिविटी का। देखो एंजाइम्स फॉर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये कहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे आउटर चैम्बर के अंदर होता है। इसके एंजाइम्स कहा जाते हैं आउटर चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कराने के लिए। इसके अलावा मैट्रिक्स में सबसे जरूरी क्या है बेटा, मैट्रिक्स में हमारे सिलेबस में आगे सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर आता है प्लांट फिजियोलॉजी में, उसमें हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का। और उसके अंदर एक साइकिल है जिसको क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल, जिसको क्या बोलते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसका नाम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा रेस्पिरेशन के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के बाद में अगर आप देखोगे तो क्रेब साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करवाने के लिए क्रेब साइकिल चलना जरूरी है। और वो कहाँ पे चलता है बेटा, इसके सारे एंजाइम्स कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, एक्सेप्ट एक एंजाइम, यही याद रखना है। कौन सा एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इस साइकिल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हमें सिर्फ एंजाइम का नाम याद करना है। इसमें जो काम में आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कहाँ मिलता है बेटा, क्वेश्चन आपको आ सकता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके सारे एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं, क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम मिलेंगे आपको मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट एक एंजाइम। ये क्वेश्चन आता है कौन सा एंजाइम जो है क्रेब साइकिल का मैट्रिक्स में नहीं मिलता है, या कौन सा एंजाइम जो है क्रेब साइकिल का इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है बेटा, वो कौन सा होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या होगा बेटा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बाकी सारे कहाँ मिलते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि मैट्रिक्स के अंदर जो है कौन से साइकिल के एंजाइम मिलते हैं, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब साइकिल या TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के एंजाइम्स मिलते हैं। डिटेल में इस साइकिल के बारे में हम सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो, चैनल को नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।